So hello everybody, myself Prajwal sir. Welcome to my YouTube channel ले दे, that is learn easy done easy. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ. आज का हम लोग जो पहला प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो कि आता है सेक्शन 1 में 1 मार्क के लिए. इस तरह के प्रॉब्लम 1 मार्क के लिए ही पूछे जाएंगे या फिर एमसीक्यू में पूछे जाएंगे सेक्शन ए में. ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ. सो कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हमें यहाँ पे डेल्टा यू कैलकुलेट करना है. व्हेन गैस इज एक्सपांडेड बाय सप्लाइंग 1500 जूल ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, वर्क डन इन एक्सपांशन इज 850 जूल. तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, वर्क इन एक्सपांशन हो रहा है, कितना हो रहा है 85 जूल इतना हो रहा है. और ये वर्क डन 85 जूल इतना वर्क डन करने के लिए वहाँ पे या फिर वो गैस जो सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस एक्सपांड करने के लिए वहाँ पे 1500 जूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वहाँ पे सप्लाई की जा रही है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी. तो गिवन में मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ जो हमें कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करना है हमें इंटरनल एनर्जी विच इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा यू. ठीक है, इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है. गिवन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है हीट. हीट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू. हीट दिया है 1500 जूल. ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, हमें दिया है वर्क डन इन एक्सपांशन विच इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू. वर्क डन इन एक्सपांशन कितना दिया है, वो दिया है 850 जूल इतना. चलिए, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. जैसा कि आपको पता है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिनोटेड बाय डेल्टा यू. एंड व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू इज़ अ सम ऑफ हीट एंड वर्क डन. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारा वही स्टेटमेंट. इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज given as. And what is equation of first law of thermodynamics? That is delta U is equal to Q plus W. या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ हीट एंड वर्क डन, जो कि बताया था हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ. Q जो हमें दिया है, कितना दिया है 1500, और उसके बाद वर्क डन दिया है हमें 850. ठीक है, जैसा कि हमें पता है हीट भी हमें दिया हुआ है जूल में, वर्क डन भी दिया हुआ है जूल में, इसलिए यहाँ से जूल कॉमन निकल के हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे जूल में बेटा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों का कैलकुलेशन जैसे कर लूँगा, इन दोनों का कैलकुलेशन आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2350 जूल. लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बेसिक्स वाले वीडियो में कि हमें एंथैल्पी रहे, चाहे इंटरनल एनर्जी रहे, चाहे हीट रहे, जो कुछ भी हमें निकालना है वो किलो जूल में निकालना है. तो हम ये जो है जूल का कन्वर्जन कर लेंगे यहाँ पे किलो जूल में. तो मैं यहाँ पे जूल का कन्वर्जन किलो जूल में करने के लिए सिंपली इसको मल्टीप्लाइड करूँगा 10⁻³ से. तो जब मैं 2350 को मल्टीप्लाइड करूँगा 10⁻³ से, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 2.35, दैट इज़ किलो जूल. एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, किलो जूल का जो के है वो हमेशा स्मॉल में रहेगा. ठीक है, क्योंकि बड़ा कैपिटल के यानी केल्विन हो जाता है तो आपका वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. इसलिए थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कैपिटल के और स्मॉल के का जो डिफरेंस है वो. तो हमें यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल चुका है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी है 2.35 किलो जूल और 2350 जूल. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखता हूँ. सो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव होते हैं. ये भी प्रॉब्लम नियर अबाउट 1 या फिर 2 मार्क के लिए ही पूछा जाएगा. ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ने जा रहा हूँ. अ गैस एक्सपांड फ्रॉम 6 लीटर टू 20 लीटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर. यहाँ पे एक गैस एक्सपांड हो रही है. गैस गैस जब एक्सपांड हो रही है तो कुछ वॉल्यूम वहाँ पे चेंज हो रहा है. वॉल्यूम चेंज हो रहा है 6 लीटर टू 20 लीटर इतना. और ये जो वॉल्यूम चेंज होने के लिए हम यहाँ पे जो है एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो है 2.5 एटमॉस्फेयर. सो इफ़ द सिस्टम इज सप्लाइड विथ 5000 जूल ऑफ हीट. ठीक है, गैस एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे हीट भी सप्लाई किया जा रहा है. हीट सप्लाई किया जा रहा है नियर अबाउट 5000 जूल. ठीक है, सो कैलकुलेट
वर्क डन, W मीन्स वर्क डन, और डेल्टा U मीन्स चेंज इन इंटरनल। तो 2 चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो वर्क डन, उसके बाद इंटरनल एनर्जी। अब एक बात तो बहुत कॉमन है, अगर हमें वर्क डन नहीं पता तो हम लोग इंटरनल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है हमें वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाद में हम लोग यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरनल एनर्जी तो सेम वही इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही कैलकुलेट होगा। वर्क डन जो है, वर्क डन हमारा आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो फार्मूला है दैट इज़ W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, उससे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेता हूँ। गिवन डाटा में हमें क्या दिया है, गैस एक्सपांड हो रही है। गैस एक्सपांड होने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इनिशियल टू फाइनल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 6 लीटर दिया है हमें इनिशियल वॉल्यूम, वही 20 लीटर जो दिया है, 20 लीटर दिया है हमें फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गिवन डाटा लिख रहा हूँ। गिवन V1 इनिशियल वॉल्यूम दिया है हमें 6 लीटर, तो वही फाइनल वॉल्यूम V2 हमें दिया है, कितना दिया है, 20 लीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है कि ये जो वॉल्यूम चेंज कब हो रहा है, जो वॉल्यूम तभी चेंज हो रहा है जब वहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है 2.5 एटमॉस्फेयर, विच इज़ डिनोटेड बाय सिंपली P, दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे हमें वर्क डन मिलता है वो वैल्यू हम लोग इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फार्मूले में पुटअप करके हम लोग वहाँ उसके बाद डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज़ हमें यहाँ पे जो गिवन में दिया है वो है हीट, तो मैं हीट को थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हीट दिया है हमें, कितना दिया है, 5000 जूल, ओके। तो सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन के लिए वही हमारा स्टेटमेंट, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड irreversible प्रोसेस इज़ गिवन एज, ठीक है। फार्मूला हमारा वही सेम, डेट इज़ W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। फार्मूला को थोड़ा सा एक्सपांड कर लेंगे, एक्सपांड करने के बाद ये बन जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूँ। प्रेशर का जो वैल्यू है, प्रेशर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 2.5 एटमॉस्फेयर, 2.5। V2 जो है, V2 दिया है हमें 20, V1 दिया है हमें 6। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रेशर दिया है हमें एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे छोटे इसमें लिख लेता हूँ मैं, और वही वॉल्यूम जो दिया है, दोनों वॉल्यूम दिया है हमें लीटर में, तो यहाँ पे लीटर तो कॉमन निकल जाएगा। तो हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे हमारा लीटर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सो वर्क आ जाएगा हमारा यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ। 20 माइनस 6 दैट इज़ 14, और 14 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा -35 लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन हमें पता है वर्क डन हमेशा हमें चाहिए जूल में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो लीटर एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन कर लेंगे जूल में। उसके लिए हम 35 को मल्टीप्लाइड कर लेंगे 101.3 से, तो हमें इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे मिल जाएगा जूल में। तो मैं इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो जैसा हम 35 को मल्टीप्लाइड कर लेंगे 101.3 से, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 3545.5, ठीक है। और हमारा लीटर एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन हो जाएगा जूल में। तो यहाँ पे हमें वर्क डन का वैल्यू मिल गया है जूल में, वो है 3545.5 जूल। चलिए अब हमें यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू जो है, वर्क डन की वैल्यू मिल चुकी है, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमारा वही फार्मूला, दैट इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन एज, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा वही है, दैट इज डेल्टा U, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ हीट एंड वर्क डन, ओके। तो हीट हमें दिया है, हीट कितना दिया है यहाँ पे हमें 5000, और W जो हमने अभी निकाला वो निकाला -3545.5। तो एक चीज़ तो कॉमन है, हीट भी हमें दिया है जूल में, वर्क डन भी जो निकला है हमारा निकला है जूल में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जूल में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 5000 में से जब 3545.5 हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो अब हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1454.5 जूल में।
तो यहाँ पे हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल चुका है, दैट इज़ डेल्टा यू का आंसर मिल चुका है, लेकिन वो मिल चुका है जूल में। लेकिन मैंने बताया हूँ कि हमें इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी का जो आंसर है वो हमेशा चाहिए हमें किलो जूल में। तो यहाँ पे इसको वापस से हम लोग मल्टीप्लाइड कर लेंगे 10⁻³ से, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 1.454 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल चुका है। अगर इस प्रॉब्लम में या फिर पिछले प्रॉब्लम में कोई आपको कोई ना कुछ भी डिफ़िकल्टीज रहती है या फिर कुछ भी क्यूरीज रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम जो है वो इसमें जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का जो इक्वेशन है, जो फार्मूला है, वो फार्मूले से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है दैट इज़ हाफ ऑफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस गिव्स यू NH3 गैस। ओके, तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन के लिए हमें हमें जो है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी दिया हुआ है 46.0 किलो जूल में। ठीक है, वही और एक चीज़ गिवन दिए हुआ है वो है UGC दैट इज यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, R की वैल्यू वो है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ डेल्टा यू। अब ये जो है ये इक्वेशन या फिर इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमें जो कौन से फार्मूला से सॉल्व करना है, हमें वही फार्मूला से सॉल्व करना है जो कि हमने निकाले थे रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ गिवन चीज़ें लिखना चाहता हूँ। गिवन में दिया हुआ है हमें सबसे पहले टेम्परेचर डिनोटेड बाय कैपिटल T, कितना दिया है 298 केल्विन। वही और एक चीज़ दिया है हमें क्या, एंथैल्पी विच इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा H। एंथैल्पी हमें दिया है यहाँ पे 46.0 किलो जूल। ठीक है, वही हमें यहाँ पे फिर से दिया है R यानी यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट कितना दिया है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट दिया है हमें जूल में और एंथैल्पी दिया है हमें किलो जूल में। तो इसकी जो कैलकुलेशन, इसके कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि दोनों एक ही यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जैसा हमें R जो दिया है यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट वो दिया है जूल में, तो हम लोग एंथैल्पी जो है एंथैल्पी को भी थोड़ी देर के लिए हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग जब लास्ट आंसर जूल में मिल जाएगा उसका कन्वर्जन बाद में किलो जूल में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एंथैल्पी जो किलो जूल में दिया है उसको कन्वर्जन कर लेता हूँ जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाइड कर लूँगा 10⁻³ से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा -46,000 जूल। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ जो हमें निकालना है वो निकालना है डेल्टा N की वैल्यू। डेल्टा N यानी होता है चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है दैट इज़ फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे हम N2 - N1 भी बोलते हैं, या फिर हम लोग उसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिनोटेड बाय NP माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय NR, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम लोग फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और NR को हम लोग इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज डेल्टा N। तो NP और NR हमें कहाँ से पता चलेगा, NP और NR हमें पता चलेगा ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, सबसे पहले लिखना है हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट दिया है NH3, लेकिन हमें पता है NH3 का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हमें दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट हो गया 1 माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कितना है, नाइट्रोजन गैस के हमें दिया है 1/2 मॉलिक्यूल और वही हाइड्रोजन गैस के हमें दिया है 3/2 मॉलिक्यूल। तो मैं इसको दोनों को ब्रैकेट में कर लूँगा। वही हमें रिएक्टेंट में हमें 2 मॉलिक्यूल दिया है, इसलिए हमें दोनों मॉलिक्यूल का एडिशन करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल लिख लूँगा। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल दिया है 1/2 प्लस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिया है 3/2। हमें इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट में। तो इन दोनों का जब मैं कैलकुलेशन कर लूँगा, इन दोनों का शॉर्टली कैलकुलेशन में पता है 1 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 निकल जाएगा कॉमन, और 4/2 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1 - 2। तो 1 - 2 का जो आंसर है 1 - 2 का आंसर आ जाएगा -1। तो मेरे यहाँ पे डेल्टा N मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल चुका है, चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है -1। ठीक है, और
ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। सो चेंज स्टेटमेंट वही लिखेंगे हम लोग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ गिवन एज। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट ये लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा यहाँ पे जो मैं फार्मूला पुटअप करूँगा वो वही पुटअप करूँगा, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो वो तो फार्मूला था, वो फार्मूला था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चेंज इन इंटरनल, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है डेल्टा यू, दैट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसलिए जो डेल्टा एन आर टी है इसको मैं इक्वल टू के इधर ले लूँगा। तो जैसा मैं डेल्टा एन आर टी को इक्वल टू के इधर ले लूँगा तो यहाँ पे प्लस जो है प्लस का कन्वर्जन हो जाएगा माइनस में, इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। तो वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेता हूँ, डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल की जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वो है माइनस 46,000 जूल। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस डेल्टा एन है, डेल्टा एन दिया है -1 मल्टीप्लाइड बाय आर जो दिया है वो है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर दिया है हमें 298। चलिए, अब जब हम लोग इन 1 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -46,000, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर इनका कैलकुलेशन का 2477.5 अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आता है। ठीक है, चलिए जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन का आंसर आएगा, तो हम लोग जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन का हमें आंसर आ जाएगा यहाँ पे -43,522.5। ठीक है, तो ये जो आंसर मिलेगा ये आंसर मिलेगा हमें जूल से। अब बोलेगा आप कैसे का, तो यहाँ पे डेल्टा एन का हम लोग मैं निकाल के बता देता हूँ। जैसा एंथैल्पी तो हमें ऑलरेडी जूल में दिया हुआ है, वही डेल्टा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका यूनिट है मोल। आर का जो यूनिट है, आर का यूनिट आ जाता है यहाँ पे जूल, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स, और वही टेम्परेचर का यूनिट आ जाता है यहाँ पे केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे केल्विन इन्वर्स हो जाएगा कैंसिल, मोल इन्वर्स मोल हो जाएगा कैंसिल, बचा यहाँ पे जूल। तो अब तो हमारे पास एंथैल्पी भी जूल में है और ये जो इसका कैलकुलेशन था वो भी जूल में है, तो यहाँ पे जूल कॉमन निकल के हमारा जो आंसर आ जाएगा डेल्टा यू का आंसर आ जाएगा हमें यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जूल में मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हमेशा किलो जूल में हमें चाहिए, तो हम लोग इसको वापस से 10⁻³ से मल्टीप्लाइड कर लेंगे, और जैसा हम लोग इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा -43 पॉइंट, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर डेल्टा यू का मिल जाएगा -43.5 किलो जूल। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा यू भी निकल चुका है। तो इस तरह से मैंने 3 प्रॉब्लम आज यहाँ पे सॉल्व किया है। आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, या तो आप कोशिश कीजिए इसका स्क्रीनशॉट निकालने की। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये 7 प्रॉब्लम ये दे रहा हूँ और एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। ठीक है, आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम इसमें आता है तो आपकी क्वेरीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको आज के जितने भी न्यूमेरिकल्स अगर समझ में आ जाते हैं तो मेरा जो चैनल है ले दे, उसे सब्सक्राइब करके नीचे दी हुई बेल आइकॉन की जो घंटी है उसे दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।